गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएमटी शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एमएमटी शेयर में ऑपरेटर का गेम। तो ऑपरेटर ने क्या गेमिंग की जिससे रिटेल फंस गया है और क्या अब वो यहाँ से चीज़ें होने वाली हैं। शेयर में हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्यों क्या नई अपडेट आने वाली है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है, एमएमटीसी जो शेयर था वो हमारा एक अच्छे लेवल यानी 86 रुपये से और गिरता गिरता आवाज गया है हमारा 54 रुपये 25 पैसे पर। जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे हैं वो किस चीज़ का शिकार हुए, ऑपरेटर ने बहुत अच्छे से इसमें गेमिंग की और गेमिंग की वजह से एक अच्छा मूव देखने को मिला। हालांकि जब यहाँ पर 10-10% के अपर सर्किट लग रहे थे, उसी टाइम एमएमटीसी कंपनी ने एक चीज़ अनाउंस की और उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कोई भी इवेंट नहीं होने वाला है। और ये जो तेज़ी हो रही है इसके लिए कोई इवेंट नहीं है, फिर भी ये फेक तेज़ी हो सकती है। उनका कहने का मतलब ऐसा ही था। ठीक है, ऑपरेटर मगर इस शेयर को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे और इसमें 10-10% के अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आया, उसने कहा पता नहीं कौन सी बड़ी न्यूज़ आने वाली है और वो यहाँ पर ट्रैप हो गया। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने और यहाँ पर शेयर को 86, 84, 83 के भाव पर ले लिया और अब शेयर आ गया है हमारा 54 रुपये, 54 रुपये 25। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को होल्ड करें या फिर एवरेज करें या फिर यहाँ पर शेयर को सेल कर दे, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो को सिर्फ समझना है, उसके बाद अपने जो फाइनल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है कि आपने किस लेवल पर एमएमटीसी शेयर को खरीदा है। ठीक है, बात करते हैं डिलीवरी की और देखते हैं 3-4 दिन में क्या तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि जो शेयर ने 5-5% की जो गिरावट देखने को मिल रही थी, यहाँ पर शेयर ने 51.90 के आसपास का लो लगाया। अब 51.90 के आसपास का लो लगाया यानी कि अपर लोअर सर्किट लग रहा था शेयर में और काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो शेयर को सेल करना चाह रहे थे और उन्होंने सेल कर भी दिया है। अगर आप वीडियो ऐसे लोग हैं जिसने शेयर को सेल कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने किस लेवल पर शेयर को सेल किया। और उसके बाद यहाँ पे 2 दिन से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और जो शेयर का लेवल आ गया है वो आ गया है 54 रुपये। तो अब क्या ये कंपनी सरकार नहीं बेच रही है? और शेयर जो सरकार की एक मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग के क्या आउटकम्स आए और उस मीटिंग से आउटकम्स नहीं निकल के आए, तो क्या सरकार अब इस कंपनी में निवेश करेगी या फिर कुछ अच्छा चीज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 31 अक्टूबर को एक न्यूज़ आई थी और वो उसमें था अनाउंसमेंट रिगार्डिंग वाइंडिंग अप द ऑर्डर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एमटी पीएल सिंगापुर बाई द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर। ठीक है, ये न्यूज़ को हमने कवर भी किया था अपने लेटेस्ट वीडियो में। ठीक है, अब चीज़ों को हम समझते हैं कि यहाँ पर जो डिलीवरी है, अब जो डिलीवरी है वो अच्छी खासी उठाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नवंबर के दिन 40% की हिस्सेदारी को उठाया गया, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब आपको बता दें कि टेक्निकली जो फंडामेंटली जो कंपनी का वर्क है वो ट्रेडिंग सेक्टर का कंपनी है और ट्रेडिंग में यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है और ये प्योरली गवर्नमेंट कंपनी है। इसलिए गवर्नमेंट 3 पीएसयूज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रही हैं, मतलब कि उनको जो लॉस हो रहा है उन 3 पीएसयूज़ से उसको बंद करने की सोच रही हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने 2019 में किया था। काफ़ी सारी पीएसयूज़ को बंद किया था, वही ये एमएमटीसी में भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि ये एमएमटीसी है डीलिस्ट हो रही है और जब ये चीज़ डीलिस्ट की बात आई सामने कि 23 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद से ये 5-5% के लोअर सर्किट लगते हुए नज़र में आने लगे। यानी कि जितने भी लोग थे वो घबरा गए कि अगर डीलिस्ट होती है तो किस लेवल पर डीलिस्ट होगी और उस लेवल से नीचे अगर हमने शेयर लिया ऊपर शेयर लिया होगा तो हमें लॉस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए। अब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये तो एक समरी हो गई। देखो शेयर का जो पी रेशियो है जो कि 4.79 है, वहीं इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो 4.75 है। अगर ये शेयर अगर ये कंपनी डीलिस्ट नहीं होती है तो आपको ये शेयर खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है हमारे लिए एमएमटीसी। मगर अगर डीलिस्ट हो रही, क्योंकि सारी मोदी जी ने संसद में खुले बोला था शेयर मार्केट के लिए और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली शेयर मार्केट जितनी भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी थी सब में तेज़ी देखने को मिली और वहीं एमएमटीसी में भी तेज़ी देखने को मिली थी। मगर अब बात यह आती है, अगर कंपनी डीलिस्ट होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं पता नहीं किस लेवल पे किस प्राइस पे डीलिस्ट हो। ठीक है, अगर डीलिस्ट नहीं होती है तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल जाएगी, मगर ये क्लैरिफिकेशन जब होगा उसके बाद ही चीज़ें सारी क्लियर होंगी। अगर डीलिस्ट हुई तो आपको लॉस हो सकता है और डीलिस्ट नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैम्बलिंग जैसी चीज़ें सिचुएशन बनती है। अगर हमें कितना पैसा यहाँ पर निवेश करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो पैसा आपको लगता है कि ये डूब भी जाएगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप एमएमटीसी शेयर में लगा सकते हैं। मगर आपको लगता है कि ये मेरा पैसा बहुत ही वैल्यूएबल है और इसको हम किसी और अच्छी कंपनी में लगा सकते हैं तो आप वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि एमएमटीसी ऐसी कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग पीएसयू है।
ठीक है, आप देख रहे हैं फाइनेंशियली आपने प्रॉफिट इसकी रिपोर्ट देखी होगी, तो जो हमारा एमएमटीसी है उसको लॉस हो रहा है, और लॉस भी ऐसा नहीं, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पर अदर इनकम सोर्सेज से यहाँ पर इसने इनकम जनरेट की है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कि अदर इनकम ये देखिए 128 करोड़, ठीक है, आपका 93 करोड़ अदर इनकम से सोर्सेज से कंपनी वो जनरेट कर रही है। अब इनकी जो नेट सेल है वो भी डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। जब नेट सेल डिक्रीज होगी, जब चीज़ें बिकी नहीं रही हैं, जब वो कारोबार ही नहीं हो रहा है, तो फिर अपने आप ही हमारी जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होती हुई नजर आती है। आप देख सकते हैं पहले 2020 की बात करें तो 2600 करोड़ का इनका नेट सेल हुआ करता था। अगर वही 2023 की बात करें तो यहाँ पर नेट सेल 2231 करोड़ का रह गया है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये प्योरली आपकी कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। इसमें जो 89% हिस्सेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, बाकी एलआईसी की है। 10% ही पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। अगर एफआईआई और डीआई की बात करें तो एफआईआई के पास निग्लेजिबल 0.02% की हिस्सेदारी है, वहीं डीआई के पास 2.5% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। शेयर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड हालांकि इस कंपनी पर विश्वास जता के रखे हुए हैं, और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी जैसे निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड्स हो गए, एसबीआई निफ्टी फंड्स हो गए, इन्होंने अच्छे खासे मार्केट, अगर हम बात करें सितंबर के डेटा में तो सितंबर में अच्छी खासी खरीदारी की है। हालांकि अगर अक्टूबर का भी डेटा नहीं आया है एमएमटीसी का, जैसे ही अक्टूबर का डेटा आ जाएगा म्यूचुअल फंड का, और हम इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि कंपनी डिलिस्ट होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है।